दूरवार छोर से पहला ओवर लेकर साहिल गेंदबाजी के मोर्चे पर। 8 ओवर का मैच, पहले ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़ती हुई ये गेंद, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप से काफी दूर निकली, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। 1 रन के साथ से फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम ने रनों का खाता जो कि इस मैदान पर शुरू किया। एक बड़े इनाम के साथ आकर्षक ट्रॉफी। कौन रहेगा हकदार इस ट्रॉफी का, बस थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा मैदान पर। राइट आर्म ओवर देकर इस बार अच्छी गेंद, हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर जब तक उठाते गेंद को फील्ड करते। सुधीर पालेकर ने अपना खाता खोला, टीम को बढ़ाते हुए 2 रन बिना किसी नुकसान से। निश्चित रूप से दोनों टीमों ने अच्छे टीमों को परास्त करके अंतिम फेरे में जो कि प्रवेश किया है, तो शायद ये मुकाबला काफी तगड़ा होगा मैदान पर। कोई संदेह नहीं कि दोनों टीमों के पास एक अच्छी बल्लेबाजी है। बलस्थान जो कि उनका है वो है बल्लेबाजी, और सामने से अगर गेंदबाजी के बारे में बता जाए तो भी दोनों बाजू में बिल्कुल जो कि सक्षम गेंदबाजी। एक सिरे से साजू नाइक, साहिल, दिनेश नाइक ये गेंदबाज, दूसरी ओर से निश्चित रूप से जो कि संदेश केरकर, गौरव कामली जैसे गेंदबाज, तो मुकाबला बिल्कुल रोमांचकारी होगा। अच्छी गेंद, इस बार फिर से सम्मानजनक खेला गोपाल भट्टा ने, बिल्कुल ढीले हाथों से हल्के से पुश किया गेंद को, मिड ऑफ पर फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। गोपाल भट्टा ने 1 रन के साथ से अपना खाता खोला। 3 रन स्कोर बोर्ड पर। पहला ओवर जो कि चलता हुआ पावर प्ले का ओवर, 8 ओवर का मैच, 5वां ओवर जो कि डीबी ओवर के नाम से जाने जाने वाला ओवर। एक तरफ से सचिन बंगारी, संदेश, किरण जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, साजू, गौरेश, और दूसरी तरफ से दाजी नाइक, संदेश केरकर, गोपाल भट्टा, सुधीर पालेकर जैसे, अक्षय घाटवल, दाजी धुरत जैसे बल्लेबाज। साहिल की गेंद, इस बार थोड़ी सी ब्लॉक होल में, फिर से ऑन साइड पर, मिड ऑन पर रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर इनसे, लेकिन बिल्कुल करीबी मामला था। अच्छी फील्डिंग, मिड ऑन पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक सही सलामत अपने अपने क्रीज में गोपाल भट्टा। पाए हाथ के बल्लेबाज सुधीर पालेकर ने जो कि पहले मैच में बिल्कुल आकर्षक बल्लेबाजी की थी, पिछले मैच में उतने सफल नहीं रहते, लेकिन ये मुकाबला काफी अहम है, अंतिम मुकाबला इस प्रतियोगिता का। और साथ साथ मेरे ख्याल से जो कि इस क्रिकेट का मौसम लगभग जो कि समाप्ति की ओर, क्योंकि बस बारिश जो कि बहुत जल्द जो कि दिखाई देती हुई आसमान पर। साहिल की गेंद, फुल टॉस गेंद, इस बार शायद मारना कहीं पर चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, गेंद निकली स्लिप की तरफ। 1 रन के लिए स्लिप के फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते दिनेश। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सुधीर पालेकर पहुंचे 2 पर अपने व्यक्तिगत, और टीम पहुंचती हुई 4 रन बिना किसी नुकसान से। थोड़ी सी धीमी शुरुआत पिछले मैच के हिसाब से अगर सोचा जाए तो, लेकिन बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, 8 ओवर का मैच है। मालूम है कि शायद विकेट हाथों में बरकरार रख के थोड़ा सा जो कि खेलना पड़ेगा इस मैच को। साहिल तैयार अगली गेंद लेकर अपनी बॉलिंग रनअप पर। ओवर पिच गेंद, बढ़िया शॉट बॉलर के पास से, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। अच्छा शॉट, उतनी बढ़िया फील्डिंग, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 2 फील्डर जो कि दूर दिखाई देते हुए, एक मिड विकेट बाउंड्री पर सचिन बंगारी जो कि दिखाई देते हुए, पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी, 36 रन की, मैन ऑफ द मैच का हकदार। और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक फील्डर जो कि तिसवाड़ी पंजिम क्रिकेट टीम की ओर से आगे निकलकर खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप से दूर निकली, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, और 1 रन स्कोर के खाते में बढ़ता हुआ। गोपाल भट्टा थोड़ा सा जो कि प्रेशर हटाना चाहते थे, आगे निकलकर जो कि स्टेप आउट होकर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी दूर थी ऑफ स्टंप से, अपने बल्ले को हटाया गेंद के लाइन से और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। 5 रन स्कोर बोर्ड पर। कुछ बातचीत साहिल को बताते हुए कि भाई किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में एक शानदार अर्धशतक गोपाल भट्टा का। फिर से ऑफ स्टंप को छोड़कर निकलते हुए बल्ले को हटाया, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंद, इसी गेंद के साथ से पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, शायद कोई चौका नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक धीमी शुरुआत, लेकिन विश्वास के साथ शुरुआत दिखाई देती हुई। 5 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से। सुधीर पालेकर 3 पर अपने व्यक्तिगत, गोपाल भट्टा 1 पर उनका साथ देते हुए, और साहिल 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 5 रन कोई सफलता नहीं। साहिल की गेंदबाजी का विश्लेषण। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से दिनेश दिखाई देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर। काफी दर्शकों की मौजूदगी इस मैदान पर दाभोलकर ब्रदर्स द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का अंतिम मैच देखने के लिए, और मान्यवर कक्षा में हमारे सम्मानीय अतिथि जो कि मैदान के बीच से एक बार फिर से जो कि अपने जगह पर इस मैच का आंखों देखा हाल, एक निश्चित रूप से जो कि अच्छा मुकाबला, रोमांचकारी मुकाबला उनके लिए भी इस मैदान पर जरूर होगा।
दिनेश नाइक जो कि अपने 10-12 कदमों के रनअप पर तैयार, और सामने है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुधीर पालेकर। सेमीफाइनल के 2 मैच बड़े टोटल के देखने को मिले। 90 रन का ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम का मुकाबला और बाद में 95 रन का योगदान जो कि फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम का। तो निश्चित रूप से दोनों मैचों में बिल्कुल रन काफी देखने को मिले। और अंतिम मुकाबले में 8 ओवर का मैच है। पहले बल्लेबाजी मिल चुका है फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम को। सामने से गौरेश, संदेश, सचिन बंगारी, किरण जैसे विस्फोटक बल्लेबाज है। शायद फिर से मैं बता दूंगा कि एक 80 का टोटल, आसपास का टोटल, एक अच्छा टोटल रहेगा पहले बल्लेबाजी में। दिनेश नाइक तैयार कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, मार्बेला बीच एंड के ओर से अपने बॉलिंग रनअप पर। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थोड़ा सा उठाकर खेला शॉट, लंगा बाउंड्री पर, फील्डर काफी दूर दिखाई देता हुआ। सचिन भंगारी की बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग, अंतिम क्षणों पर गेंद का पीछा किया, रोकने में सफल रहे और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। 2 रन बना दिए दोनों बल्लेबाजों ने। पावर प्ले का ओवर जो कि फील्डर काफी नजदीक था, इसके कारण जो कि सुधीर पालेकर ने थोड़ा सा जो कि लेफ्ट हैंड शॉट खेला लंगा बाउंड्री पर, लेकिन शायद थोड़ी सी ताकत कम थी शॉट के पीछे। 2 रन फिलहाल स्कोर के खाते में, 7 रन स्कोर बोर्ड पर। दूसरा ओवर जो कि चलता हुआ, दिनेश नाइक एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर, इस बार उठाकर मारा, शायद ये हवा में शॉट मिस टाइम कर बैठे 2 फील्डर, लगभग सचिन भंगारी गेंद के नीचे एक आशा आराम के साथ कैच को लपकते हुए सुधीर पालेकर की बारी समाप्त। फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का। बात कर रहे थे दिनेश नाइक के बारे में, गेंदबाजी के बारे में। जब जब मौका मिला विकेट ले ली, ब्रेक थ्रू दिलाया अपने टीम के लिए, वो दिनेश नाइक जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर सेमीफाइनल के मैच में बिल्कुल शानदार गेंदबाजी, 2 ओवर में 3 विकेट लिए थे वो दिनेश नाइक गेंदबाजी के मोर्चे पर। और सामने है गोपाल भट्टा, इस प्रतियोगिता के जो कि पहला अर्धशतक वीर। शॉर्ट गेंद, इस बार स्टंप को कवर करके सफल होकर बहुत ही शानदार हुक किया गेंद को लॉन्ग लेग से मारेगा से बाहर। मैच का पहला छक्का। ऐसे तैयार थे ऐसे गेंद पर जो कि फाइन लेग बाउंड्री पर एक अच्छा शॉट, मैच का पहला बड़ा शॉट गोपाल भट्टा के बल्ले से निकलता हुआ और एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अगली गेंद का ओवर पिच गेंद। इस बार बढ़िया शॉट फिर से जो कि ऑन साइड पर, इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग, केदार आते तेजी के साथ गेंद को उठाते फील्ड करते दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। पहली बार इस प्रतियोगिता में जो कि इस मैच में अंतिम मुकाबले में गणेश कोबल जो कि सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर। मैदान के बीच में नरेश पारसेकर और अभिजीत तलेकर अंपायरों की जोड़ गोली। यूट्यूब पर गौरव सावंत, निखिल कांबले, हमारे बगल में इस कमेंट्री बॉक्स में कृष्णा देवजी, समीर पांडे और मैं अशोक नाइक, सभी तमाम उपस्थित दर्शकों का इस मैदान पर हार्दिक स्वागत। ओवर पिच गेंद, शायद ये कैच का मौका, गणेश कोबाल की बारी समाप्त। दिनेश नाइक ने और एक धक्का दिया फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम को।
एक बड़ा विकेट निश्चित रूप से हस्तगत करते हुए तिसवाड़ी क्रिकेट टीम। और क्या कहने गेंदबाजी के दिनेश के बारे में, बिल्कुल इस प्रतियोगिता में काफी उभर कर उभरी है ये टीम, तिसवाड़ी क्रिकेट टीम। प्रति मैच जो कि बिल्कुल बढ़िया खेल करती हुई, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, और शायद मन में बिल्कुल झांक चुके हैं कि शायद ये अंतिम मैच है, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदान जो कि प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो कि इस कप को जीतना होगा। क्योंकि फ्रेंडशिप चैंपियन क्रिकेट टीम एक बिल्कुल जो कि सिंधुदुर्ग जिले के नामचीन टीम के नाम से जानी जाते हैं। नए बल्लेबाज अक्षय घाटवल मैदान पर। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, ऑफसाइड पर गले की तरफ, लगभग पॉइंट पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक रन के साथ से अक्षय घाटवल ने अपना खाता खोला। थोड़ी सी सूझबूझ की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मैच में, इस जोड़ी को डीबी ओवर का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में अंतिम 2 ओवर का खेल काफी निर्णायक होगा, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से एक गेम प्लान करना पड़ेगा, विकेट बरकरार रखने पड़ेंगे, क्योंकि उस ओवर के लिए मेरे ख्याल से फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम के खेमे में दाजी नाइक और संदेश कुंडेकर जैसे बल्लेबाज है। लेकिन उनसे पहले जो कि विकेट हाथों में रखकर थोड़ा सा जो कि स्कोर बोर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 2 विकेट काफी जल्द गिर चुके हैं, खास करके लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुनील पालेकर और गणेश कुबल जो कि एक बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, वो भी काफी सस्ते में लौटे इस मैच में। बिना खाता खोले 0 पर 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर बोर्ड पर 15 लॉस ऑफ 2 विकेट, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले के खेल के जो कि समाप्त होने के बाद डीबी ओवर का एक का खेल बाकी, जो कि 5वां ओवर। लेकिन देखना होगा कि तिसवाड़ी पंजिम क्रिकेट टीम उस ओवर तक और कितने धक्के देते हैं जो कि फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम को। अब फील्डिंग बिल्कुल खोल दी गई, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक शॉर्ट फाइन लेग पर, ऑन साइड पर 4, अपसाइड पर 5 फील्डर दिखाई देते हुए, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और एक जो कि एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर दिखाई देता हुआ। गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना दूसरा टीम के ओर से तीसरा ओवर लेकर साहिल गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, ऑफ स्टंप पर ये अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, रन लेना चाहते थे लेकिन शायद सही फैसला, रनआउट का विकेट। और इस वक्त भाई वो काफी धक्का रहेगा फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम को। गोपाल बटा को मालूम है, मना किया जो कि नॉन स्ट्राइकर इनसे, और अक्षय घाटवाल एक बार फिर से अपने क्रीज में सुरक्षित, अपने व्यक्तिगत 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए साहिल की गेंदबाजी का सामना करते हुए 15 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर जो कि चलता हुआ मैदान पर, लेग स्टंप पर यह गेंद इस बार पैरों पे टकराई, देखना होगा 1 रन तो जरूर बना, अंपायर का इशारा जरूर होगा कमेंट्री बॉक्स की तरफ से। लेग बाइस का 16 रन पर टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। पिछले मैच के हिसाब से अगर सोचा जाए तो सेमीफाइनल के हिसाब से थोड़ी सी धीमी शुरुआत जो कि इस मैच में, और उसी का कारण होगा कि 2 विकेट काफी जल्द गिर चुके हैं। मालूम है गोपाल बटा को थोड़ा सा विकेट पर समय लेना पड़ेगा, और गोपाल बटा जब तक लंबी इनिंग खेलेंगे मेरे ख्याल से सामने से जो कि निश्चित रूप से दबाव रहेगा गेंदबाजों पर। साहिल छोटे रनअप से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार तेज गेंद, काफी गति थी इस गेंद के बारे में बिल्कुल, जो कि मिड विकेट बाउंड्री पर बल्ला जरूर घुमाया गोपाल बटा ने, लेकिन साथ साथ अच्छी किस्मत की गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकली बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छा शॉट, इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से स्टीयर किया, गेंद को स्लिप पर फील्डर गेंद को उठाते, शायद निशाना लगाना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन गोपाल बटा अपने पॉपिंग क्रेज में सुरक्षित थे। 1 रन स्कोर के खाते में। इस प्रतियोगिता में दोनों टीमों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, अच्छा स्कोर बनाया है, अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छी फील्डिंग की है, तो शायद विजेता कौन होगी बस ये काफी जो कि मुश्किल होगा इस मैच में कहने के लिए बात, क्योंकि सक्षम है दोनों टीमों, जो कि बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो। ओवर पिच गेंद इस बार मिस टाइम कर बैठे, ये मौका रहेगा, और इसी के साथ ये तीसरा आघात फ्रेंडशिप चंदवन को लगता हुआ। एक अच्छी गेंदबाजी साथ साथ बढ़िया फील्डिंग, और ये खराब शॉट अक्षय घाटवल का तीसरे विकेट के रूप में वापस।
फ्री विकेट, 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अक्षय घाटवल वापस 1 पर, उससे पहले सुधीर पालिया 4 पर और गणेश कुबल जो कि 0 पर। थोड़ी सी नाजुक हालत दिखाई देती हुई लड़खड़ाती बारिश स्कोरबोर्ड पर 17 रन 3 विकेट पर। और बल्लेबाजी के मोर्चे पर जो कि विस्फोटक बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज दाजी नाइक मैदान पर। गोपाल बटा स्ट्राइक पर सामना करते हुए जो कि साहिल की गेंदबाजी का एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छा स्पेल, जो कि 2 ओवर का जहां तक सवाल है शुरुआत की थी साहिल ने गेंदबाजी के मोर्चे पर, लेकिन इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी, अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, इस बार आगे जाकर खेला। इस बार गोपाल भट्टा ने ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर सचिन बंगारी गेंद को आते उठाते फील्ड करते। 18 रन पर टोटल बढ़ता हुआ 3 ओवर का खेल जो कि समाप्त हुआ। टॉस जीता फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया मैदान पर। 5 ओवर का खेल बाकी, जिसमें डीबी ओवर जो अभी भी बाकी। बैटिंग लाइन मैं तो कहूंगा भाई 10वां बल्लेबाज भी आकर जो कि बल्लेबाजी करता है फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम का। 8 ओवर का मैच है। मैच से पहले एक 75 का 80 टोटल के बारे में मैं बात कर रहा था, लेकिन वो टोटल होना चाहिए क्योंकि सामने से सचिन भंगारी, किरण, गौरेश जैसे संदेश जैसे बल्लेबाज है, तो उसी के हिसाब से एक बड़ा टोटल होना चाहिए। गेंदबाजी में फिर से दिखाई देते हुए दिनेश नाइक अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर। और ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए समीर पांड्रे के साथ। दोन खेळपट्टीवर उभा या स्पर्धेमध्ये तो फ्रेंडशिपसाठी गोपाळ बटा, त्याच्या साथीला दाजी नाईक, एक आक्रमक असा फलंदाज, अजूनही फलंदाजांची भली मोठी फळी शेष। मात्र 70 ते 75 धावा ह्या अति आवश्यक कौतुकास्पद कामगिरी तिसवारी क्रिकेट संघाची गोलंदाजी करताना। दिनेश नाईक गोलंदाज, खराब असा फटका, अर्थातच या ठिकाणी गोपाळचा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, टोलवायचा होता स्क्वेअर लेग पट्ट्यात, मात्र टायमिंग अचूक साध्य करण्यात तो कमी पडतोय। यष्टी मागे अवघड असा झेल टिपण्याचा प्रयत्न करतोय तो यष्टीरक्षक, प्रयत्न अखेर प्रयत्नच राहतोय। दरम्यानच्या कालावधीत निर्धाव चेंडू जातोय, धावसंख्या स्थिरावते ती 18 धावांवर। 3 षटकांचा खेळ समाप्त, चौथ्या षटकाच्या सुरुवातीस 18 धावा। एका सुरेख लयीत गोलंदाजी दिनेश नाईक याच्या करवी या संपूर्ण स्पर्धेत पाहायला मिळते। आतापर्यंत सर्वोत्तम कामगिरी या स्पर्धेमध्ये तो गोलंदाज म्हणून करताना दिसतोय। पुढे सरसावत गोपाळच्या बॅटमधनं फटका निघतोय, कोणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नाही, चेंडू डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पार करतोय व ज्यावेळी गोलंदाज आपला वरचष्मा गाजवतात, आपला दबदबा निर्माण करतायत, त्यावेळी प्रति आक्रमण करून गोलंदाजाला स्थिर स्थावर करणं ही फलंदाजाच्या दृष्टिकोनातनं महत्वाची बाब असते। गोपाळ बटा पुढे सरसावतोय, सुरेख असं पददालित्य दर्शवतोय, षटकार टोलवतोय। गोलंदाज या ठिकाणी दिनेशला तो विचार मंथन करण्यास प्रवृत्त करतोय व 6 धावांनी सांघिक धावसंख्या वधारते व सुधारित धावफलक आपल्याला दिसतोय तो 24 धावा। या संपूर्ण स्पर्धेत बहरात असलेला गोपाळ बट्टा, ज्यानं एकमेव अर्धशतक या स्पर्धेत टोलवलं, 53 धावांची खेळी उपांत्य फेरीच्या सामन्यात केली, तोच गोपाळ बट्टा या महत्वपूर्ण अंतिम फेरीच्या सामन्यात फ्रेंडशिप चेंदवन क्रिकेट संघासाठी एक तारणहार म्हणून कामी येतोय। फुल टॉस चेंडू, सुरेख असा स्वीपचा फटका, चेंडू जातोय तो लॉंग लेगच्या दिशेनं, टायमिंग तर अचूक झालं नव्हतं। निश्चितपणे या चेंडूवर चौकार किंवा षटकाराचा शिक्का हा बसला होता, मात्र अचूक टायमिंग न झाल्याने संभाव्य चौकार हा 2 धावेत परावर्तित होतोय। गोपाळच्या खाती 2 धावा मिळतायत, 2 धावा मिळतायत त्या फ्रेंडशिप संघाच्या खाती व या दुहेरी धावांनी धावसंख्या वधारते ती 26 धावांवर। चौथं षटक प्रगतीपथावर, 26 धावा धावफलकावर गोपाळ बटा 2 षटकांच्या साहाय्याने सामना करतोय। यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू व एक देखण्या जमनी लगात विथ अलॉंग द कार्पेट फटका, हा ऑफ ड्राईव्हचा डीप लॉंग ऑफच्या दिशेने येतोय। मिड ऑफ वरनं क्षेत्ररक्षक कर्णधार साजू चेंडूवर ताबा मिळवतोय, एकेरी धावेने दिशा बदलली जाते। आक्रमक असा खेळाडू दाजी नाईकला खेळण्याची संधी मिळते, परिणामतः 27 धावा धावफलकावर पूर्ण। ह्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात फ्रेंडशिप चेंदवन क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना।
फुल लेन पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, दाजीचा प्रयत्न जातोय, साफ त्रिफळाची धोतोय. याही सामन्यात आपली अपयशी कामगिरी तो पुढे चालू ठेवतोय. सलग दुसऱ्या वेळी भोपळा न फोडता तो माघारी परततोय व फ्रेंडशिप चेंदवन क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना निश्चितपणे अडचणी देतोय. सुरुवातीच्या 4 षटकात तो 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 27 धावा या धावफलकावर. दिगंबर दाभोलकर सन्माननीय आघाडीची फळी तंबूमध्ये परतते व कर्णधार या नात्यानं संघाचा डोलारा सावरण्यासाठी गोपाळ बटा याला साथ देण्यासाठी मैदानावर येतोय तो दाजी थुरात. सुरेख अशी गोलंदाज दिनेशची. डाव्या यष्टीच्या किंचित न बाहेर जाणारा चेंडू हलके टोलवण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडू जातोय. एक सफलता प्राप्त करणारं महत्वपूर्ण दाजी नाईकचा अडथळा दूर करणारं असं षटक या ठिकाणी गोलंदाज दिनेश याचं समाप्त होतोय. एकंदरीत 2 षटकांचा कोटा दिनेश पूर्ण करतोय. 3 गडी तो हस्तगत करतोय व एकंदरीत 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज या ठिकाणी धावसंख्या 27 अशी धावफलकावर पाहायला मिळते. ती नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना फ्रेंडशिप संघाची. च्या फ्रेंडशिप संघानं उपांत्य फेरीच्या सामन्यात तब्बल 95 धावांचा डोंगर उभा केला होता. तो गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाविरुद्ध तोच फ्रेंडशिप संघ या महत्वपूर्ण अंतिम फेरीच्या सामन्यात काहीसा ढेपाळताना दिसतोय. आघाडीची फळी कुचकामी ठरते. गोलंदाजी करताना सुरेख अशी गोलंदाजी 30वाडी क्रिकेट संघाकडनं पाहायला मिळते व बहारदार अशी गोलंदाजांची जोडगोळी प्राथमिक 4 षटकात तब्बल 4 हादरे देत या ठिकाणी 27 या मर्यादित धावसंख्येपर्यंत ठेवते. ती प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेकीचा कौल जिंकून फ्रेंडशिप चेंदवन संघाला ज्या षटकाची वाट पाहतात फलंदाज, ज्या षटकामध्ये गोलंदाजाचं कसब हे निश्चितपणे लागतं असं षटक म्हणजे डीबी षटक. ज्या षटकात सर्व खेळाडू सर्कलमध्ये आपण पाहू शकतो ते डीबी षटक या ठिकाणी मैदानावर सुरू होतंय. गोलंदाजीची धुरा सांभाळतोय तो कर्णधार साजू नाईक आपल्या बॉलिंग मार्कवर व स्ट्राईकला फलंदाज आक्रमकशीलचा गोपाळ बटा व नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज कर्णधार दाजी थुरात. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 27 धावा धाव फलकावर. निश्चितपणे एक थोडीशी कमी वाटणारी धावसंख्या. 4 मोहरे तर गारद होत आहेत या मैदानावर. निश्चितपणे फलंदाजांना नंदनवन ठरणाऱ्या खेळपट्टीवर 80 धावा अति आवश्यक प्रथम फलंदाजी करताना त्यातील 27 धावा पूर्ण करतोय फ्रेंडशिप चेंदवन संघ. पाहायचं आहे, प्रतीक्षा आहे की उर्वरित 4 षटकात किती धावांपर्यंत मजल मारू शकतोय तो फ्रेंडशिप चेंदवन क्रिकेट संघ. गोपाळ बटा अजूनही या मैदानावर खेळतोय तो 2 षटकारांच्या सहाय्यानं. गोलंदाजीमध्ये बदल. साजू नाईक उर्फ बॉन्ड गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो पंचांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं 27 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. पायचीसाठी हलकच अपील केलं जातंय मात्र प्रथमतः चेंडूने बॅटला स्पर्श केला असावा. त्यानंतर चेंडू पॅडला आदळतोय असे स्पष्ट संकेत पंचांद्वारे दिसत आहेत. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावसंख्या मर्यादित राहते ती 27. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. यावेळी मात्र कोणतीही दयामाया न दाखवता डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं षटकारासाठी भिरकावून दिला जातोय तो गोपाळकडनं व या 6 धावांनी धावसंख्या वधारते ती 33 धावांवर.
यांच्या मोबदल्यात 3 षटकांच्या सहाय्यानं आघाडीवीर म्हणून एक सुरेख कामगिरी गोपाळ करताना दिसतोय. प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांवर पूर्णतः वरचष्मा गाजवण्याचा प्रयत्न करतो व त्याची कामगिरी निश्चितपणे या ठिकाणी मी मोडून काढणार या इराद्यानं साजू नाईक सज्ज. आखोड टप्प्याचा चेंडू टोलावला जातोय. निश्चितपणे एक धाव तर पूर्ण केली जाते. एकेर धावेवर समाधान गोपाळला मानावं लागतंय. या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 34 धावांवर. 5वं षटक प्रगतीपथावर 34 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. डीबी षटक हे प्रगतीपथावर 3 चेंडूंवर 7 धावा या ठिकाणी खर्च करतोय. तो साजू नाईक सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी दाजी थुरतला. आखूड टप्प्याचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा दिशाहीन असा, ज्या चेंडूला क्रिकेटच्या सांकेतिक भाषेत पंजाब टू हरियाणा अशा पद्धतीचा खराब चेंडू संबोधला जातोय. दोन्ही हात समांतर होत आहेत. पंचांकडनं वाईट असल्याचा निर्वाळा येतोय. अवांतर धावसंख्येने धावसंख्या बदलते 35 धावांवर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. परतीदा साजू नाईक सज्ज. केवळ क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं चेंडू टोलावला जातोय, कारण हे डीबी षटक व या डीबी षटकाचा पुरेपूर फायदा दाजी धुरतला होत चौकारानं तो स्वतःचं खातं खोलतोय. संघाला परावर्तित करतोय 39 धावांवर. ज्यावेळी गोलंदाज आपल्यावर वरचष्मा गाजवतात त्यावेळी आक्रमकता म्हणजे उत्कृष्ट बचाव व 30 आक्रमकता या जोडीकडनं पाहायला मिळते व स्वतःला बचावात्मक पवित्र्यात नेताना एका मोठ्या धावसंख्येचे संकेत या मैदानावर मिळत आहेत. 39 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5वं षटक प्रगतीपथावर. परत गोलंदाज सज्ज. यावेळी मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. बहुधा चेंडू बॅटला स्पर्श करून यष्टीरक्षकाच्या बाजूनं गेला होता असे संकेत मिळत आहेत, कारण यष्टीरक्षकाची शारीरिक भाषा सांगते की अवघड झेल टिपण्याची या ठिकाणी सुसंधी मी दवळतोय. परिणामतः निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिरावते ती 39 धावांवर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत गोलंदाज साजू आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. याही वेळी स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू चकवा देतोय तो या ठिकाणी दाजी धुरतला. एक चौकार, त्यानंतर सलग 2 निर्धाव चेंडू फेकणारं फलंदाजाची परीक्षा पाहणारं षटक हे समाप्त. तब्बल 11 धावा या षटकामध्ये मिळत आहेत. मात्र डीबी षटकाचा विचार केल्यास एक सुरेख अशी कामगिरी या ठिकाणी म्हणता येईल ती साजू नाईकची. खेळ समाप्त होतोय 5 षटकांचा. जवळपास प्रति षटकामागे 8 धावांची धावगती राखत 39 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी माफक धावसंख्या धावफलकावर झळकली जाते ती या ठिकाणी फ्रेंडशिप चेंडवन क्रिकेट संघाकडनं. उर्वरित 3 षटकांचा म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ बाकी व या 18 चेंडूंवर निश्चितपणे या ठिकाणी फ्रेंडशिप चेंडवन क्रिकेट संघाला 30 ते 35 धावा अति आवश्यक. जर धावफलकावर तुम्ही 70 गाठली तर प्रतिस्पर्धी संघाला एक या ठिकाणी चॅलेंजिंग स्कोर तो होऊ शकतो. मात्र तो धावफलक आम्ही गाठू देणार नाही या इराद्यानं ज्या 5 षटकात गोलंदाजी केली तीच कामगिरी आपण पुढील 3 षटकामध्ये चालू ठेवणार. 30 वडील संघ ज्याला अंडरडॉग या क्रिकेट स्पर्धेतील म्हटला जात होता तोच अंडरडॉग ठरलेला क्रिकेट संघ अंतिम फेरीत आपण फ्रेंडशिप चेंडवन क्रिकेट संघाला वरचढ ठरू देणार नाही या उत्साहानं, या दृढ निश्चयानं, या दृढ संकल्पानं मैदानावर गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण करताना भरीव कामगिरी करतोय. आघाडीच्या 5 षटकात अंतरिम 3 षटकांचा खेळ बाकी. गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी बदल होतोय व गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो गोलंदाज फिक्की. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज फिक्की समोर आहे गोपाळ बटा. राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीचा चेंडू ऑफ टार्गेट, काहीसा वॉर्मअप पद्धतीचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जातोय. वाईडचा इशारा पंचांकडनं येतोय. या एकेर धावेने धावसंख्या वधारते धावफलकावर 40 धावा. 40 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख असा फुल लेन पद्धतीचा चेंडू. प्रथमतः इरादा होता मोठ्या फटक्याचा, मात्र चेंडूची गती व चेंडूचा टप्पा फुल लेन पद्धतीचा चेंडू असल्याने मोठ्या फटक्याचा मोह या ठिकाणी आवरतोय गोपाळ. चेंडू जमिनी लगत या ठिकाणी टोलवतोय तो ऑफ ड्राईव्हच्या फटक्याद्वारे डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं व एकेर धावेने दिशा बदलत या ठिकाणी संघाला परावर्तित करतोय तो 41 धावांवर. 41 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. अतिरिक्त खेळाडूचं आगमन मैदानावर होतंय व त्या खेळाडूला मानवंदना म्हणून या ठिकाणी सामन्यामध्ये काहीसा व्यत्यय येतोय व तोच व्यत्यय काहीशी क्षणभर विश्रांती घेण्यास कारणीभूत ठरतोय तो खेळाडूंना. 41 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5वं षटक प्रगतीपथावर. दरम्यान या संपूर्ण स्पर्धेसाठी गुणवंती बार अँड रेस्टॉरंटचे मालक यांनी 500 रुपयाची भरीव देणगी या ठिकाणी दिली आहे, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार.
41 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजीसाठी विकी राईट आर्म राऊंड द विकेट पद्धतीनं षटकातील पुढील चेंडू म्हणजे दुसरा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय व समोर आहे फलंदाज दाजी धुरत, जो एका चौकाराच्या साहाय्यानं 4 धावांवर खेळतोय. अखोड टप्प्याचा चेंडू सोडून दिला जातोय. निर्णय फलंदाजाचा योग्य असल्याचा निर्वाळा पंचांच्या हातवारे या ठिकाणी स्पष्ट होतोय. आणखी एक अवांतर धाव, एकेरी अवांतर धावेने धावसंख्या वाढते ती 42 धावांवर. 6वं षटक प्रगतीपथावर. बोनस स्वरूपाच्या या धावा महागड्या ठरतील की फलंदाजाला मोठे फटकेपासून वंचित ठेवण्याचा मनोदय या ठिकाणी पूर्णत्वास जाईल याची निश्चिती होण्यासाठी या षटकातील 5 चेंडू असूनही बाकी. प्रदाफिकी सज्ज होतोय. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू वर हेलिकॉप्टर शॉट या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. दाजी धुरतच्या बॅट मधनं चेंडू डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं जातोय व क्षेत्ररक्षक बहुधा सचिन बंगारी आपल्या स्क्रीनवर येतोय, ज्यानं या स्पर्धेमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. एकेरी धावेने दिशा बदलली जाते. दाजी धुरत पोहोचतोय 5 धावांवर नॉन स्ट्राईकला. तर 43 अशी सांघिक धावसंख्या फ्रेंडशिप चेंदवन क्रिकेट संघाची आपण धावफलकावर पाहतोय. राईट आर्म राऊंड द विकेट पद्धतीनं गोलंदाजी या ठिकाणी होते ती विकी गेलच्या करवी. हाही चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा वाईडचा इशारा. तिसरी अवांतर धाव, बोनस स्वरूपातील धाव या इनिंग मधील या षटकातील गोलंदाज विकी देतोय व विनासायास 3 धावा या षटकामध्ये प्राप्त होत आहेत फ्रेंडशिप चेंदवन संघाला. 44 धावा या धावफलकावर. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू सुरेख असा एक्स्ट्रा कव्हरच्या इष्ण फटका. शॉर्ट कव्हरवर क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. तो साहिल फेक होते नॉन स्ट्राईक यांच्या दिशेनं. गोपाळ भटाच्या खाती एकेरी धावेची नोंद. या एकेरी धावेने धावसंख्या वाढते ती 45 धावांवर. एकेरी दुहेरी धावा घेत धावफलक हालतात ठेवायचा, त्याला अवांतर धावांची जोड मिळू द्यायची व कमजोर चेंडू मिळाला तर त्याला सीमारेषा दर्शवायची. धावफलक जास्तीत जास्त वाढवायचा या इराद्यानं ही जोडी खेळताना दिसते मैदानावर. 45 धावा धावफलकावर पूर्ण. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात इनिंग मधील 6वं षटक हे प्रगतीपथावर. विकी याची अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी फलंदाजाला मोठ्या फटकांपासून रोखणारे सज्ज होतोय. विकी षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी पंच अभिजित तळेकर यांच्या उजव्या हाताकडनं म्हणजे राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं व समोर आहे फलंदाज आकर्षक शैलीचा दाजी धुरत. दाजीच्या बॅट मधनं फटका निघतोय. काहीसा मिस टाइम झालेला फटका. एक धाव तो फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसऱ्या धावेचा अतिरिक्त धोका फलंदाज या ठिकाणी घेण्याचा कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही, कारण आघाडीचे 4 फलंदाज स्वस्तात बाद झालेत. एकेरी धावेवर दाजी समाधान मानतोय. एकेरी धावेवर फ्रेंडशिप चेंदवन क्रिकेट संघाला समाधान मानावं लागतंय. 46 धावा धावफलकावर पूर्ण या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 4 चेंडू या षटकातील अजूनही शेष धावा निघतायत या षटकामध्ये तब्बल 7, ज्यामध्ये 4 फलंदाजाच्या बॅटमधनं 3 अवांतर धावा. षटकातील पुढील म्हणजे 5वा चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाज विकी आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. यावेळी मात्र फुलर लेन पद्धतीचा चेंडू पाहिल्यानंतर मोठा फटका मारण्याचा मोह, मात्र हा मोह अखेर मोह राहतोय. या मोहजाळात फलंदाज गोपाळ हा पूर्णपणे अडकला जातोय व एका निर्धाव चेंडूची सांगत आहोत. आपल्या पहिल्या व या इनिंग मधील 6व्या षटकाच्या सांगतेसाठी सज्ज होतोय तो अर्थातच गोलंदाज विकी राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं. परिणामतः धावसंख्या धावफलकावर 46. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 6वं षटक प्रगतीपथावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू कव्हरच्या दिशेनं फटका हवेत. अखेर हवेत राहिलेला फटका गोपाळ भटाला 5व्या गड्याच्या स्वरूपात माघारी परतवतोय व या स्पर्धेमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारा, भरीव कामगिरी करत आपल्या संघाला अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचू सक्षम ठरणारा गोपाळ भटा हा 3 षटकारांच्या सहाय्यानं वैयक्तिक 28 धावांवर माघारी परततोय व 5वा हादरा 6व्या षटकाच्या सांगतेच्या चेंडूवर बसतोय तो फ्रेंडशिप चेंदवन क्रिकेट संघाला. नाजूक अशी अवस्था धावफलकावर 46 धावा 6 षटकांच्या सांगतेखेरीज 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज मैदानावर जातोय तो सँडी कुंडेकर. चौकार षटकारांसाठी प्रसिद्ध असलेला फलंदाज, जो त्याचा नावलौकिक, त्या नावलौकिकाला मी तळ्या लावू देणार नाही, त्याच नावलौकिकाला साजेसा मी खेळ करेल या जिज्ञासेनं तो मैदानावर जातोय व त्याच्या वादळी खेळीची नितांत गरज फ्रेंडशिप चेंदवन संघाला. मात्र दुसऱ्या बाजूनं 30 वाडी क्रिकेट संघ, ज्यानं अप्रतिम अशी कामगिरी या संपूर्ण
स्पर्धेमध्ये केले. एकामागोमाग एक असे आम्ही 4 धक्के दिले. 5व्या धक्क्याच्या स्वरूपात गोपाळला माघारी परतवलंय. त्याच इराद्यानं आम्ही गोलंदाजी करू. दाजी धुरत व सँडी सारख्या फलंदाजांना मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठरू व एक मोठा धावफलक जो 70-80 धावांना गवसणी घालेल त्या 70-80 संभाव्य धावसंख्येला 60 धावांपर्यंत मर्यादित ठेवू या इराद्यानं या डावातील 7वं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो साजू. व साजू याच्या षटकात काय करामत होते. दाजी धुरत आपली आक्रमकता सिद्ध करतोय की दुसऱ्या बाजूनं एका टिच्चून टप्प्यावर गोलंदाजी करणारा गोलंदाज साजू नाईक एका मर्यादित धावसंख्येपर्यंत फ्रेंडशिप चेनवन क्रिकेट संघाला ठेवतोय हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत छोट्या श्रेणीचे या ठिकाणी समालोचक कृष्णा देवची. इस बार गेंद बल्ले पर शायद लगी थी, आवाज हल्की सी निकली, शायद विकेट कीपर ने गेंद को उठाया बगैर रन के साथ. शायद अंतिम कुछ गेंदों का खेल बचा है, इस ओवर के बाद एक ओवर बचा है. शायद 2-3 बड़े शॉट मारने पड़ेंगे, 70 के आसपास पहुंचना पड़ेगा पहले बल्लेबाजी करते. और खुद कप्तान है जिम्मेदारी को समझते इस मैदान पर साजू. इस बार बढ़िया शॉट, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बिल्कुल पार निकलती हुई 6 रनों के लिए. ताकत और टाइमिंग का बिल्कुल नजाकत भरा खेल इस मैदान पर. ताजी धुरत के निकलते तो बल्ले से एक पहला सिक्सर और शायद रन गति बढ़ती इस मैदान पर. पचास रन जबकि पूरे होते हुए इस मैच में 52 हालत मैदान पर और दाजी धुरत जबकि स्ट्राइक पर. स्लोअर बनो, उड़ाया 6 रनों के लिए. बहुत लंबा सिक्सर और गेंद लगभग लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बिल्कुल बीच में से. 2 बड़े शॉट इस मैच में फिर से जान डालते हुए और कप्तान जिस कप्तान भरी बल्लेबाजी को जो कि इस वक्त सजाते हुए सवारते हुए इस मैदान पर. सबसे बड़ी बात इस मैदान पर दोनों ही कप्तान हैं. गेंदबाजी कर रहा है वो भी टीम का कप्तान तिसवाड़ी का, जो बल्लेबाजी कर रहा है वो भी कप्तान इस मैदान पर, जबकि फ्रेंडशिप चेनवन का. 2 बड़े शॉट लगभग इस मैच में फिर से काम करते हुए ताजी दुरत वापस बल्लेबाजी के मोर्चे पर. इस बार ऑफ स्टंप के तो से बाहर कट करने का प्रयास करते हुए चूके गेंद की लाइन से. शायद पता है दाजी दुरत को एक ही डॉट गेंद भी इस मैदान पर बहुत मायने रखती कुछ अंतिम घड़ियों में. मोहन मतलब जो कि सामने खुद कप्तान की गेंदबाजी इस वक्त मैदान पर, बल्लेबाजी का मोर्चा ताजी दुरत के हाथों में. 2 बड़े शॉट इस मैच में फिर से रंग भरते और एक आध शॉट इस ओवर में बनता है ना तो लगभग 70-75. इस बार फिर से खींचकर खेलने का प्रयास, चूंकि फिर से गेंद की लाइन से. शायद तो मैं तो कहूंगा गेंदबाज की वापसी साजू की. 2 बड़े शॉट निकल चुके थे, शायद उसके बाद 2 गेंदें लगातार डॉट. लेकिन शायद तो मैं भी कहूंगा इस मैदान पर दाजी धुरत की गलती. 2 बड़े शॉट निकल चुके थे, स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए था इस मैदान पर. शायद तो सैंडी के हाथों में देना चाहिए था स्ट्राइक को, क्योंकि सैंडी भी एक आक्रामक खिलाड़ी. और शायद तो साजू वापस मोर्चे पर. फिर से ऑफ स्टंप की तरफ से बाहर निकलती गेंद. अब की बार मतलब फिर से अंपायर का इशारा निकलता हुआ, जबकि और समाप्त. 2 बड़े शॉट जरूर लगे और स्कोर बोर्ड पर तब्दीली 58 पर पहुंचता हुआ टोटल इस मैदान पर, जबकि 7 ओवर समाप्त होने के बाद. मतलब शुरुआत से लेकर शायद दाजी दुरत पहली 3 गेंदों पर 12, अंतिम 3 गेंदों पर कोई रन नहीं. मतलब 58 यह हालत मैदान पर इस मैच में, जबकि 58 पर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर इस मैच में 7 ओवर समाप्त होने के बाद.
58 रन मैदान पर मुकाबले में, शायद अंतिम 6 गेंदों पर कम से कम 12-15 रन जो आपको 70 के ऊपर ले जाए। 80 अगर बनते ना तो मैं तो कहूँगा मैच भाई आखिर तक जीवित रहेगा, लेकिन अगर 70-75 होते हैं तो भाई एक फाइटिंग टोटल रहेगा क्योंकि फाइनल का मौका है। शायद तो दोनों टीमों पर दबाव रहेगा इस मैच में, और खुद कप्तान नॉस्टैक पर खड़े। शायद तो पहले 3 गेंदों पर 12 रन साजू के, उसके बाद 3 लगातार गेंदे डॉट। शायद वो भी मैं तो कहूँगा साजू ने वापसी की इस मैदान पर। उस ओवर में जब से लग रहा था 3 गेंदों पर 12 मतलब 20 रन का ओवर था वो मेरे अंदाज से। अंतिम ओवर जो कि मोर्चे पर, और सामने संदेश कुंटेकर जो कि तैनात स्ट्राइक पर। लंबे कद का खिलाड़ी, शॉर्ट गेंद बिल्कुल यहां पर और बल्ले पर लगी और विकेट कीपर के दस्ताने में और आउट। बल्ला तो तेज जरूर घुमाया था इस वक्त बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले के कहीं पर भी निचले हिस्से पर लगी। भाई तारीफ करनी पड़ेगी विकेट कीपर सैंडी की, जिसने बेहतरीन आज कैच को लपका। 58 पर और एक विकेट निकलता हुआ। विकेटों की कोई उतनी अब अहमियत नहीं है क्योंकि अंतिम ओवर से बचे, क्योंकि 5 गेंदों का खेल बचा और यहाँ से 10-12 रन जो आपको एक तरफ से मैं तो कहूँगा जो कि अच्छा टोटल होगा इस मैदान पर इस मैच में, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है। और अब मात्र गजा सूर्या जी मैदान पर निकलता हुआ। निकलता हुआ बहुत सी जगह पर इस खिलाड़ी का बड़ा बड़ा दुर्नाम। शायद तो आपको बता दूं 90 रनों की शायद एक बारी देवगढ़ में मुंबई वालों को बहुत बेहतरीन तरीके से धोया था इस खिलाड़ी ने शायद। और वो खिलाड़ी अब मात्र स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के मोर्चे पर शायद आज देरी से आया, क्योंकि बहुत बड़ी बल्लेबाजी इस टीम के पास है। लगभग 10वां खिलाड़ी आकर आपको रन बनाने की क्षमता रखता हुआ, और ये पता है सामने वाली टीम को, 30 वाली टीम को, क्योंकि 30 वाली टीम जानते हैं भाई विकेट से उनका काम नहीं होगा, पूरे विकेट अगर निकालते तो ही काम होगा। क्योंकि अगर 1-2 विकेट भी पीछे रहते हैं और शायद तो कुछ गेंदे रहते तो उस अंतिम गेंदों पर भी 15-20 रन। इस बार बढ़िया शॉट खींचकर खेला मिड विकेट सीमारे का, पर साजू जहां पर कप्तान जाते, खराब फील्डिंग का नजारा। सचिन बांगारे जब तक गेंद को रोकने का प्रयास करते, दर्शक बन के खड़े रहे सचिन बांगारे उस गेंद को देखते हुए। गेंद लगभग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। साजू को पता कि इस वक्त ये चौवा बहुत महंगा होने वाला है, क्योंकि एक जहां पर कम से कम 1 ही रन मिलने वाला था वहां पर 4 रन मिलते हुए और स्कोर बोर्ड पर तब्दीली 62 लॉस ऑफ। जबकि विकेटों की बात मेरी बात बताऊं 6 विकेट के नुकसान पर मैदान पर 7 ओवर समाप्त अंतिम ओवर मोर्चे का, जबकि अंतिम ओवर की 4 गेंदों का खेल और कम से कम 2 बड़े शॉट इस वक्त मैदान पर चाहिए, खासकर चेन्नई टीम के हिसाब से इस मैच में। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद शायद मेरे अंदाज से बिल्कुल लाजवाब गेंद थी ये, क्योंकि गजा सूर्या जी ने तेज बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन शरीर के पे दूर से घुमाते हुए बल्ला। और वहां पर बातचीत बताई जाए तो अभी भी कुछ गेंदों का खेल बचा और 1-2 शॉट जो रन रेट को ठीक ठाक, मैच को ठीक ठाक। यकीनन बड़ा मुकाबला है ये, सोच बड़ी इस मैदान पर फाइनल की। टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया 30 वाली टीम ने। इस बार फिर से तगड़ा खेल और यहां पर रनआउट का मौका, शायद रनआउट हो जाएंगे, लेकिन चलिए कप्तान को जो कि बिल्कुल वहां पर मौका मिला बल्लेबाजी करने का अंतिम कुछ गेंदों के लिए। 7 विकेट के नुकसान पर 62 यह हालत मैदान पर इस मैच में। और शायद मैं तो कहूंगा भाई कम से कम यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी 30 वाली टीम की आज गेंदबाजी की। लगातार सटीक दिशा में मोर्चा ठीक है, शायद पता है यहां से अगर एक आध भी शॉट लगता है ना तो 70 जो के पार हो जाएंगे। मतलब फाइटिंग टोटल जो समीर पांडे आपने कहा था वो टोटल सामने हो जाएगा अगर एक शॉट लगता है तो। अगर यहां पर रोक पाते हैं तो भाई बात बनेगी 30 वाली टीम की। इस बार फिर से नीची रहती है गेंद, भाई यही तो जो कि बिल्कुल पिच की खासी बात है। बीच बीच में गेंद उछाल लेके निकलते हैं, बीच बीच में गेंद नीचे आती है, काफी रहती है, तो शायद उसे पढ़ना बहुत मुश्किल। लेकिन भाई ये और लगभग बहुत अच्छा, क्योंकि अभी तक 5 गेंदों में मात्र 4 रन निकले और जबकि 1 विकेट रनआउट के रूप में हाथों में निकला जबकि इस मैच में, और सैंडी का भी आज विकेट निकला इस ओवर में। अंतिम गेंद मोर्चे पर लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए शायद
यहाँ पर मेरे अंदाज से रनआउट का मौका निकलेगा। आउट, वाइट बॉल का इशारा निकलता हुआ, वाइट बॉल के साथ एक और रन निकलता हुआ, एक और रन के साथ साथ रन गति इस वक्त मैदान पर 63 यह हाथ मैदान 63 पर पहुंचता हुआ, जबकि 8 विकेट के नुकसान पर गौरव कांबळे जो कि अब मात्र नया बल्लेबाज। बल्लेबाजी काफी शेष भरी पड़ी है, लेकिन भाई आज जो होनी चाहिए थी बल्लेबाजी वो देखने ली, गेंदबाजी आज कमाल की रही, ये सबसे बड़ी बात। ताकत बड़ा शॉट, हवा में गेंद खड़ी, गेंद मिड विकेट, सीमा रेखा से बिल्कुल सचिन बंगारे के हाथों में आती हुई एक बहुत ही बढ़िया उस कैच को लपकते हुए, और बारी जो कि समाप्त हुई इस वक्त 8 ओवर होती है, 8 ओवर समाप्त 63 पर पहुंचा, 9 विकेट या 8 विकेट के नुकसान पर इस मैच में, और शायद जीतने के लिए 64 रन जी से पीछे इस मैच में, इस मुकाबले में। शुरुआत में 30 वाले ने आज टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, गेंदबाजी 30 वाली टीम की बहारदार रही आज शुरुआत में ही, जबकि 8 विकेट के नुकसान पर सामने वाली टीम को 63 पर रोका, 64 रन जिससे पीछे। लेकिन नाइक मैं तो ये कहूंगा भाई इस मैदान पर 64 रन भी एक फाइटिंग होगा, क्योंकि आप पावर प्ले के ओवर में अगर 2-3 विकेटें निकालेंगे तो भाई मैच कभी भी बन सकता है इस वक्त मैदान पर। लेकिन भाई 30 ओवर टीम की तारीफ, बिल्कुल योजनाबद्ध, जिस टीम ने पूरे सीरीज में आक्रामक बल्लेबाजी की, हर मैच में 80 से ऊपर बनाए, उस टीम को फाइनल में आप अगर 64 रनों पे रोकते हैं ना, तो भाई इससे बड़ी इस इनिंग में कोई जीत ना होगी। लेकिन चलिए अभी भी कहना बहुत मुश्किल, शायद तो टीम इकट्ठा हो रही है। नजर में थोड़ी सी जो कि स्कोर पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंडशिप चंडीगढ़ क्रिकेट टीम को, एक अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फील्डिंग बढ़िया करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद मेरी नजर से थोड़ा सा 10 रन मुझे पीछे दिखाई दे रही है। कृष्णा क्या कहेंगे स्कोर के बारे में? 75 का टोटल एक अच्छा टोटल होता है इस विकेट पर। अशोक ने एक बात आपने वाजिब कही, क्योंकि जिस तरह से टोटल है सामने ना, जिस तरह से सामने टोटल है ना, ये बहुत कम। लेकिन आपने आईपीएल देखा, फाइनल का मुकाबला है मुंबई इंडियंस वर्सेस जो कि पुणे वॉरियर्स। आखिर का हमें भी लगा मुंबई इंडियंस ने बहुत कम रन बनाए, 15-20 रन पीछे रह गई, लेकिन वो आखिरी समय पर जब हम रात को मैच उस देखा ही नहीं मैंने, क्योंकि पता था भाई ये मैच बिल्कुल बिल्कुल एकदम से एक तरफी हो जाएगा। लेकिन सुबह जब सुना भाई तो पुणे वॉरियर्स हार चुकी थी, मतलब मुंबई इंडियंस ने गेंदबाजी उस वक्त बच्ची की थी, तो वही तो काम करना भाई, को आज गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और इसी मैदान पर ऐसा एक मैच हुआ था, दो चांस कारेवड़े और गणपति वॉरियर्स के बीच में, जो कि 56 का टोटल था, छोटा टोटल था।
लेकिन वो बनाने में असफल रही थी 2 चांस कारीवड़ी क्रिकेट टीम। लेकिन उसके लिए अच्छी गेंदबाजी की थी गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने। सर्वेश ने जॉनी का एक बेहतरीन कैच लपका था। बस उसी तरह की गेंदबाजी फील्डिंग करनी पड़ेगी इस मैच में फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम को। नहीं तो जिस तरह से इस पूरी सीरीज में बिल्कुल फॉर्म में बल्लेबाजी हो रही है तिसवाड़ी पंजिम क्रिकेट टीम की, गौरेश हो, साथ साथ संदेश हो, सचिन भंगारी, किरण, ये बिल्कुल धुरंधर बल्लेबाज है, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं इस प्रतियोगिता में। वो बल्लेबाज अगर चमके फिर से केदार है और एक बल्लेबाज जो कि लेफ्ट हैंडर बल्ले है, तो ये बल्लेबाजी शायद जब क्लिक हो गई तो मेरे ख्याल से ये रन बना देगी ये, क्योंकि थोड़ा सा पीछे 10 रन पीछे मेरे नजर से दिखाई देती हुई फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम। बात आप वाजिब कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सर जी यही कहूंगा कि 3 ओवर बड़े महत्वपूर्ण है। 2 पावर प्ले के और एक दाबोलकर सर जो कि ओवर से ना डीबी वो ओवर है, जो कि उस ओवर में आप उन 3 ओवर में कम से कम आपको 5 विकेट लेने हैं, बिल्कुल। वही तो मैच बनेगा। अन्यथा अगर पहले पावर प्ले के ओवर में पहली जोड़ी अगर 20-25 रन की पार्टनरशिप बनाती है तो भाई ये मैच कभी भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। बिल्कुल, इस बात को क्योंकि ध्यान में कभी रखना कभी पड़ेगा। बहुत ऐसे मैच देखने को मिलते हैं जो कि कम टोटल के मैच होते हैं लेकिन बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलते हैं, कांटे का टक्कर देखने को मिलते हैं। और देखना होगा क्या होता है इस मैच और में। नहीं, दूसरी बात है कि फाइनल का मुकाबला है, दबाव है दोनों टीमों पर। आप जानते हैं कि फाइनल मतलब हर एक टीम आज अच्छा करना चाहिए, क्योंकि पता है साल भर आखिरी का ये टूर्नामेंट इस साल का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन लगभग हो सकता है मेरे अंदर से। तो उस आखिरी के साल में शायद कुछ अच्छा करके पूरे साल भर उस याद को यादगार रखना चाहेगी। और शायद इस यादगार को ये चेनवन भी टीम जानते हैं कि इस यादगार को रोकना पड़ेगा, उन्हें भी बात करनी पड़ेगी अपनी सभी टीमों से, शायद अपने सभी खिलाड़ियों से, शायद कप्तान को, हर एक खिलाड़ी को आज 100% देना है। वो आप चक दे इंडिया में देखते हैं ना, सिर्फ 90 मिनट, वो 35 से 40 मिनट, वो 40 मिनट आपको एक साल भर याद रखेंगे। ये बिल्कुल वो प्रदर्शन होने जा रहा है। पावर प्ले में शायद अगर 2 ओवर में पहले 20-25 रनों की साझेदारी बनी तो अच्छी बात रहेगी तिसवाड़ी क्रिकेट टीम को। और फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम ने अगर पावर प्ले में शायद कृष्णा अगर 2 विकेट चटकाए तो मैच बिल्कुल कड़ा हो जाएगा। नहीं, उनके पास 2 ऐसे शस्त्र है ना, एक सचिन बंगार है और दूसरा सैंडी है। ये भाई बोलता कम, मारता ज़्यादा और बाद में खुद बोलता भी ज़्यादा है। मतलब ये खिलाड़ी कुछ अलग है, ताकत भरा खेल है इसका। और दूसरा सैंडी है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है और मुस्कुराहट चेहरे पर रहती है, लेकिन भाई सामने वालों को मुस्कुराना बंद करता है। इतनी अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त। और शायद कड़क मुकाबला मुंबई इंडियन का ये किरण पोलार्ड है, क्योंकि एक ताकत भरा खिलाड़ी, ऊंचे कद का, भाई हर जगह पर इस खिलाड़ी का बड़ा नाम है। कणकौली के मुंडेश्वर मैदान पर मुंबई वालों को धो दिया था। पहली गेंद हल्के से गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी तेज दौड़ कर निकला, पहला रन निकलता था। चलिए प्रारंभ हुआ अनुग्रहण गति का, और गणेश कुबल को आज इस दिन पर अपने जिंदगी का सबसे बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 विकेट चाहिए जो आपको फिर से इस मैदान पर वापस ले आए। अन्यथा अगर ये जोड़ी पार्टनरशिप करेगी ना तो मैच आपके हाथ से तो निकल जाएगा, उसमें कोई शक ना। और साधु जानता है, साजू को पता है भाई हालात क्या है इस मैदान पर, खुद कप्तान है, जिम्मेदारी समझता है। अगर कप्तान को आप पहले आउट करते ना तो भाई टीम की आधी ताकत, आधी रीढ़ की हड्डी आप खोल देते हो। बढ़िया क्रिकेट डिफेंस करते, हवा में कुछ क्षण गेंद जोड़ रही थी। हालांकि डिफेंस करने का कुछ धोनी का अंदाज है ना, उस अंदाज से ही यहाँ पर मतलब हवा में गेंद रही थी जरूर, लेकिन शायद अब गेंदबाज के हाथों से बहुत दूर निकली। और शायद गणेश कुबल जानते हैं कि एक विकेट का बड़ा महत्वपूर्ण है। और गोपाल बेटा कुछ ना कुछ कहता हुआ शायद सभी को जो कि बताता हुआ, भाई आज लड़ो कुछ कभी करके। लेग स्टंप पर हवा में गेंद, ओ भाई क्या कैच। नाइक समीर जो कि उठकर खड़ा हो चुका है, क्या कुछ कह रहा है इस कैच के बारे में। समीर क्या कहेंगे बात इस कैच के बारे में? कैच ऑफ द टूर्नामेंट। और समीर ने सिर्फ इतना कहा, भाई कैच ऑफ द टूर्नामेंट। ये कैच नहीं, मैं तो कहूंगा ये भाई मैच है। और बिल्कुल तिसवाड़ी टीम को ये समझ में आ चुका है, भाई सामने वालों ने सिकंजा कस लिया है, अब यहाँ से पार्टनरशिप चाहिए। अगर यहाँ से आपको बचना है ना तो एक साझेदारी चाहिए, क्योंकि कप्तान का, मैं अभी बोलता था कप्तान को अगर आप विकेट लेते तो पूरी टीम को आप खोल दोगे। और कुछ हंसता हंसता है वो यॉर्कर पर जो गिल्लियाँ खोलते हैं ना, वही अंदाज में कप्तान, भाई संदेश की तारीफ करनी पड़ेगी। कोच क्या आप हमेशा बताते ना संजय नागवेकर के बारे में, 2-3 खिलाड़ी गुरु उनके पास, विट्ठल गवस, जो कि उस तरह से आज गोपाल बटानी में कुछ 2-3 खिलाड़ी नहीं। अक्षय ने आज बल्लेबाजी में अक्षय उतना कोई खास नहीं कर सका। दाजी जो खुद कप्तान है, और सैंडी एक होनहार युवा खिलाड़ी मैदान पर, बेहतरीन कैच पलक। और शायद तो वो देखिए अंपायर के पास में कैच लपका, इसलिए बल्लेबाज ने कुछ इशारा नहीं किया। अंपायर ने जब उंगली उठाई ना तो सभी को पता चल गया भाई ये कैच टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच। और इस मैच में फाइनल में दावेदार होने का आधा अधूरा हक इस मैदान पर, इस मैच में।
खेल आलोचनाएं होती रहेंगी। प्रशंसा इस बात की है कि आज अच्छा खिलाड़ी है और आज वापस मौका इस मैदान पर अपने आप को साबित करने का इस खिलाड़ी को। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया नीति। पहले विकेट निकल चुका है कप्तान का, शायद डिफेंस करने पर मजबूर करते हुए रन लेने के आसार समाप्त हुए। स्कोरबोर्ड पर तब्दीली, अभी तक इस मैदान पर 1 रन, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर इस मैदान पर 64 रनों का पीछा करना इस मैच में। हर फील्डर को पता है भाई यहाँ 40-45 मिनट आपकी जिंदगी के यादगार पल रहेंगे। इस बार फिर से हल्के से पुश किया गेंद को, शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी तेज दौड़कर निकला। फील्डिंग का स्तर लाजवाब है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सचिन बंगारे को इस बात का पता है कि हल्की सी भी आप चूक करेंगे ना तो वापस जाना पड़ेगा डगआउट में। तो शायद सचिन बंगारे जानते हैं भाई इससे सुसाइड करने से अच्छा है कि आप पहले मार कर तो मार लो, बाद में बात की देखी जाएगी। और सचिन जानता है कि परिस्थिति क्या इस मैदान पर है। अगर यहाँ पर और एक विकेट निकलता है तो फिर से टीम जो कि संकट में होगी। तो शायद साझेदारी को अब बढ़ाना पड़ेगा इस मैच में। इस बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रनों के लिए। गणेश कुबल ने अंतिम गेंद थोड़ी सी ऊपर कर बैठे और शायद मैंने कहा था भाई मुंबई इंडियन का खिलाड़ी किरण पोलार्ड की तरह इसके बदन में ताकत, और ये ताकत को नजाकत बनाकर खेलता हुआ। और टोटल स्कोर 8 पर, जबकि 1 विकेट के नुकसान पर, मतलब 1 गेंद खराब और 1 गेंद खराब वापस इस वक्त 30 वाली टीम को मैच में लेके जाती हुई इस मैच में। इसके तरह से मतलब जलद गति से गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध है खिलाड़ी गेंदबाजी। और शायद तक गौरव कामले को आज विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में माना जाता हुआ उनकी टीम में। तो शायद विकेट की तलाश कर रही इस वक्त फ्रेंडशिप चैनवन टीम इस मैच में। टोटल रनों की गति बनती इस वक्त मैदान पर 8 रन पर। रन रेट ठीक ठाक है इस मैदान पर। एक खराब गेंद, एक बढ़िया शॉट और केदार जो कि स्ट्राइक पर। इस खिलाड़ी का आप विकेट पहले लो, ये बड़ा सरदर्द वाला खिलाड़ी। इस बार इनसाइड आउट, कवर बाउंड्री पर। ओहो भाई बढ़िया शॉट, बिल्कुल दिल खुश कर दिया सभी का आपने इस शॉट के साथ। 4 रनों के लिए निकली गेंद। और मैं बात बता ही रहा था, आलोचना या प्रशंसा है, इनमें क्या फर्क है। आलोचना एक अच्छा बल्लेबाज होता है, वो कभी भी अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाता, और उसकी आलोचना और प्रशंसा एक आप बाहरी खेलते हो, अब उस बाहरी को लोग हमेशा यादगार रखते हैं, वो भाई प्रशंसा इस खेल में। और लाजवाब खेल के साथ जैसे हाथ खोले सचिन बंगारे ने, उसके साथ जो कि हाथ खोले केदार ने। और मैं बार बार बता रहा हूँ, ये विकेट, ये खिलाड़ी ऐसा है ना जो भाई बहुत ही बड़ा खिलाड़ी, छोटे कस का जरूर है, लेकिन भाई जितना बड़ा काम उतना बड़ा इस खिलाड़ी का नाम है। वापस कवर बाउंड्री पर अब खुद कप्तान जाते हुए मैदान पर, और शायद स्कोर बोर्ड पर तब्दीली, जबकि 12 पर पहुंचता हुआ यह हालत मैच में। रिवर्स खेलने का प्रयास, चूके गेंद की लाइन से बिल्कुल खराब अच्छी गेंद पर, कि जिस तरह से वापसी करते हैं। एक बड़ा शॉट निकल चुका है, एक डॉट गेंद की तलाश कर रहे थे, शायद तो डॉट गेंद से काम नहीं होगा आपका काम होगा इस मैदान पर विकेट से। और एक विकेट चाहिए इस ओवर में जो फिर से वापस 30 वाली को ढकेल दे। लेकिन इस जोड़ी को जो अभी तक साझेदारी बन रही ना 11 रनों की, वो साझेदारी को और 10-12 रनों की बनानी पड़ेगी, जो कि टोटल को जो कि सामने देखने के बाद इस मैच में। रिवर्स फिल से बढ़िया गेंद, बिल्कुल लाजवाब गेंद, हल्की सी अपील हुई, लेकिन भाई बिल्कुल क्या काम, और यकीनन लाजवाब खेल। शायद तो गेंदबाज पहले ही समझ चुके थे, एक तेज गेंदबाजी इस मैदान पर, और शायद तो सचिन बंगारे के थे भाई। ये देखिए, ये जोड़ी है ना, ये लगता है कि बिल्कुल सचिन बंगारे और ये छोटे कच का लग रहा है, और सचिन के आगे है खड़ा वो, और सचिन के आगे केदार दिख नहीं रहे। मतलब भरभक्कम शरीर का एक खिलाड़ी जिसमें सिक्सर लगा है, एक छोटे कच का, लेकिन भाई बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग के साथ खेलता हुआ। लेकिन इस वक्त आपको विकेट की सख्त तलाश, विकेट ही आपको बचाव का मार्ग इस मैच में। बढ़िया क्रिकेट, बल्ले पर लगी, एक बड़ा शॉट निकला, उसके बाद लगातार 3 गेंदें डॉट। भाई तारीफ करनी पड़ी गेंदबाज की, क्योंकि जिस तरह से पहली गेंद पर चौवा लगा, कम से कम ये और 10 रनों का चाहिए था, लेकिन उसके बाद मात्र फिर से 3 गेंदें लगातार डॉट निकली, फिर से खेल बना। खेल तो उस वक्त भी बनेगा, लेकिन जब तक आप 2-3 विकेटें नहीं लोगे तब तक सामने वाली टीम दबाव में ना आएगी, क्योंकि पता है कि विकेटें रहेगी तो आखिरी के ओवर में भी मैच हो सकता है। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, बिल्कुल शफल करके खेलने का प्रयास किया था,
और शायद पहला रन तेज निकला और जानते थे कि इस मैदान पर एक रन निकलने के बाद स्ट्राइक और सचिन बंगारी के हाथों में पहुंचा दिया और स्कोर बोर्ड पर तब्दीली। अंतिम 5 गेंदों पर 5 रन निकले और स्कोर बोर्ड पर तब्दीली, जबकि 13 ये हालत मैच में। सचिन बंगारे वापस स्ट्राइक पर और यकीनन एक होनहार खिलाड़ी, एक गुणवान खिलाड़ी, और शायद इस खिलाड़ी के बारे में हम बार बार बता रहे, एक अच्छा खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों को विकेट चाहिए। स्लोवर गेंद, चकाती गेंद निकलती हुई, शायद कुछ हद तक लगा के बल्ले पर लगी हो गेंद, शायद हल्की सी गेंद ने दिशा बदली, विकेट कीपर ने गेंद को उठा दिया। 2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 2 ओवर समाप्त, स्कोर बोर्ड पर तब्दीली 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 13 पर पहुंचता ये टोटल। मतलब अभी भी यहाँ पर अगर बातचीत बताओ तो चेन्नई टीम ने अभी भी मैं तो कहूँगा एक अच्छा काम किया। कुछ हद तक एक आध विकेट चाहिए थी, क्योंकि प्रति ओवर आप अगर पावर प्ले के ओवर में 6 रन देते हो, जिसमें कि 2 बड़े शॉट, एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर और एक जो कि एक्स्ट्रा कवर पर, फिर भी आपने लाजवाब गेंदबाजी मैं तो कहूँगा, बेहतरीन काम। शायद गोपाल बाटा कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करता हुआ, पता है गोपाल बाटा को 1-2 विकेट वापस खेमे में ला सकते हैं इस मैच को, क्योंकि जितनी डॉट गेंदें निकलेगी ना उतना प्रेशर रहेगा, और प्रेशर में अगर एक आध विकेट निकले तो वापस खेल बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है शाम का समय। और हमारे पिच बनाने वाले ने पहले बताया था भाई शाम के समय पर कुछ ना कुछ गेंदबाजों को मदद मिलने के आसार रहते हैं इस मैदान पर, और रहते हैं, और ठीक ठाक नहीं बताता अगर रहेंगे ही नहीं तो रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन बल्लेबाजों को ध्यान में रखना है कि शाम का समय है, शायद कम रन चाहिए, टोटल 60-64 रन, इक्का दुक्का बनाते जाओ, एक साझेदारी पहले 4 ओवर में बनाते जाओ, और अंतिम 4 ओवर में आप आक्रमण पर उतरो, और विकेट अगर हाथों में बचते तो मैच कभी भी हो सकता है। क्रिकेट खेल बड़ा अनिश्चितताओं का, दूर दूर से दर्शक इस मैच को देखने के लिए निकले, और यूट्यूब पर जो इस मैच को देख रहे हैं वो भी इस वक्त तक देख रहे हैं इस मैच का हालात के मुकाबला अभी भी किसी भी स्थिति में कहना बहुत नहीं आसान होगा क्या पर होगा। इस बार स्वीप करने का प्रयास, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक फील्डर वहां पर मौजूद था, तेज दाजी नहीं कथरो, लेकिन तब तक अपने पॉपिन किच में सुरक्षित है। शायद सभी को पता है कि ये युवा खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया कार्य अभी तक सीरीज में। बारंबार गोपाल बाटा फील्डिंग तब्दील करता हूं कि गोपाल बाटा को भी पता है ये मैच कितना बड़ा है, साल भर आपको उस मैच को याद रखना पड़ेगा, याद दिलाएगी वो ये मैच कि आप जिंदगी का पहला मैच और आखिरी मैच आप कभी नहीं भूलते, और शायद ये है ये सीजन का आखिरी मैच, वो आप भूलने वाले नहीं है। दोनों टीमों को पता है, और 30 वाली टीम तो चाहती है कि भाई आज गेंदबाजी प्रभावशाली रही तो बल्लेबाजी भी उस स्तर पर हो। इस बार हवा में गेंद, और गेंद को खेला लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के हाथों से निकलकर बाहर गई। भाई यकीन ना हुआ, दाजी धुरत वहां पर थे और गेंद लगभग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। भाई हमारे अशोक नाइक हमेशा कहते हैं आपके पास अगर पूंजी ही पहले से कम हो तो खर्चे क्यों बढ़ा रहे हो आप, और यहाँ पर ये कैच होता ना तो ना खर्चा बढ़ता, ना केदार और इस मैदान पर रुक पाता, और शायद ये कैच ही था, क्योंकि दोनों शायद बता रहे दाजी धुरत कि भाई सूरज की किरणें आंखों पर आ चुकी थी, इसलिए गेंद ठीक ठाक दिखाई नहीं दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि गेंद हाथों के बीच में से निकली सीमा रेखा से बाहर। और यहाँ पर अगर कोई मुझे या अशोक नाइक को कहे भाई दाजी धुरत ने कैच छोड़ा या समीर पांड्रे को, तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि पता है बेस्ट कैच का अवार्ड बहुत बार जीता है इस खिलाड़ी ने, और फील्डर का भी। इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन काम तमाम हो गया। लेकिन कुछ ज्यादा बताओ तो 6 रन बने, और वो 6 रन अगर कम होते ना तो टोटल कुछ अलग होता है। टोटल स्कोर में तब्दीली, स्कोर बोर्ड पर तब्दीली इस मैदान पर 19 पर। शायद केदार का विकेट निकला, केदार का विकेट निकलने के बाद अब भाई सचिन बंगारे को साथ देने के लिए उसका गली की दोस्त मतलब किरण, ये जोड़ी हमेशा ही साथ में रहती है। जब दूरोपासा की तरफ से जो कि टूर्नामेंट में मतलब वहाँ पर
कणकौली के मैदान पर, मुंडेश्वर के मैदान पर इस जोड़ी ने भाई बड़े बड़े दिग्गज काम किए थे, और ये आज भी जोड़ी बहुत जगह पर खेलते हुए नजर आएगी, लेकिन आज इस मैदान पर इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जोड़ी ऐसे है ना दायर बाई की, ये समझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हैं और हमेशा ही आखिरी समय तक गेम को लेकर चलते हैं धोनी की तरह, और शायद ये जोड़ी आपको तोड़नी पड़ेगी। लेकिन सचिन और किरण को इस बात को ध्यान में रखना है कि इक्का दुक्का बनाते जाओ, सिंगल डबल चुराते जाओ, टोटल जो कि सामने जब तक ना आ जाए तब तक बल्ला ना उठाओ, एक साझेदारी बनाओ, एक साझेदारी 15-20 रनों की 30 वाली टीम को इस मैच में वापस कब्जे में, एक 2 विकेट फ्रेंडशिप चेन 1 टीम को इस मैदान पर, और शायद जबकि कुल मिलाकर 19 पर पहुंचता हुआ इस वक्त मैदान पर तीसरा ओवर इस वक्त इनिंग का, और शायद जिस काम के लिए भेजा गया था कप्तान ने ना, वो काम करता हुआ संदेश जो कि सैंडी, एक विकेट और तलाश करनी पड़ेगी शायद सैंडी के लिए, लेकिन इस खिलाड़ी को दायर भाई जोड़ी को रुकना पड़ेगा, समझबूझ भरा खेल खेलना पड़ेगा इस मैच में। बढ़िया क्रिकेट, फर्स्ट स्लिपर मौका, आउट करेगा, करीबी मामला, शायद तारीफ करनी पड़ेगी भाई सुधीर पालेकर की, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद समय उतना नहीं मिला था थ्रो करने का, लेकिन जितना भी मिला ना पूरा 100% देने का प्रयास किया था इस खिलाड़ी ने, लेकिन चलिए काम कर गए, 1 रन निकला, स्ट्राइक रॉटेड हुई और सचिन बंगारी के हाथों में स्ट्राइक निकल पाती, 20 लॉस ऑफ 2 विकेट, डाउन 2 ओवर कंप्लीट एंड 3rd ओवर प्योरेस्ट। अब सैंडी जो के मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस निकलते, मतलब तीसरा और इस इनिंग का, और शायद सबकी नजरें मतलब तीसरा टीम की इस खिलाड़ी के बल्ले पर रहेगी। फुल टॉस बनाकर हल्के से गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गेंद निकलती हुई, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी तेज दौड़कर निकलता, गेंद को अपने कब्जे में करता, तब तक 1 रन के साथ साथ इक्का दुक्का बनने के बाद 21 पर पहुंचता यह हालत मैदान पर, जबकि चलता हुआ ये इनिंग का तीसरा ओवर। एक विकेट की तलाश शायद करनी पड़ेगी फ्रेंडशिप चेन 1 टीम को, एक साझेदारी की 10-12 रनों की साझेदारी की जो कि तलाश करनी पड़ेगी 30 वाला टीम को इस मैदान पर, और शायद कप्तान साधु आज जल्दबाजी में लौटे, और शायद उनके लौटने के बाद उनकी उपस्थिति में इस मैच के हालात बिल्कुल बदल चुके। इस बार बल्ले से मुंह खोला, हल्के से वाइडिश गली पर गेंद निकली, और जब तक उठा पाते गेंद को फील्डर, और लगभग समाप्त हुआ, तीनों समाप्त, 21 यह हालत मैदान पर, मतलब 21 पर पहुंचता हो ये टोटल, जबकि शुरुआत के 2 विकेट के नुकसान पर इस मैच में। जो कि विकेट लिए, विकेट टेकर गेंदबाज भी कहा जाता है इस खिलाड़ी को, शायद आज उस कमी को पूरी करना पड़ेगा, और शायद सचिन बंगारी और किरण इस जोड़ी को और एक साझेदारी 15-20 रनों की बनानी पड़ेगी इस मैच में, इस मुकाबले को देखने जीतने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, बल्ले पर जल्दी आ गई, हवा में गेंद खड़ी हो गई, शायद कवर बाउंड्री से फील्डर आते उठा पाते, 1 रन निकलने के बाद स्कोर बोर्ड पर तब्दीली, जबकि 22 पर। दायर बाई की जोड़ी हमेशा की तरह आज भी मैदान पर, सचिन बंगारे और किरण की 30 वाड़े की तरफ से ये जोड़ी मैदान पर, और साथ साथ फ्रेंडशिप चेन 1 जो कि टीम इस साल में बड़े अच्छे फॉर्म में, शायद तो अशोक नाई का कहना बिल्कुल ठीक था, 10-12 रन पीछे रह गई, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप को तोड़ना पड़ेगा, 1-2 विकेट और चाहिए इस वक्त जो आपको वापस गेम मिला सके। इस बार कट करने का प्रयास, हालांकि बल्ले पर उतनी नहीं तेज निकली गेंद, शायद उछाल लेती गेंद, हल्की सी दबोच कर खेलने का प्रयास इस वक्त किरण का। दोनों ही बिल्कुल बड़े खिलाड़ी है, दोनों ही जानते हैं परिस्थिति को इस मैदान पर, क्योंकि हालात इस तरह से है ना, और एक विकेट निकलेगा ना तो फिर से बैकफुट पर आ जाएगी तीसरी वाली टीम, क्योंकि टीम में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी है, ऐसा नहीं कि पीछे बल्लेबाजी है नहीं,
शायद पार्टनरशिप ही आपको इस मार्ग पर ले जाएगी, जीत के द्वार पर। रिवर्स खेलने का प्रयास, बिल्कुल चूके गेंद की लाइन से, विकेट कीपर ने फिर से गेंद को उठा दिया, रन देने के आसार। और ये बिल्कुल ये बात सचिन बंगारे बार बार यही कह रहे जाकर कि भाई ये सीधे बल्ले से आप इतने अच्छे खेल रहे हो तो भाई ये तिरछा बल्ला क्यों। आज सनम बनने की जरूरत नहीं, आप सचिन, आप किरण हो, आज किरण ही बनो, क्योंकि आप इक्का दुक्का ही बनाओ, क्योंकि बाकी का बचा हुआ काम वो खुद कर देगा। उसका इशारा ये कहता हूं मैदान पर। बिल्कुल बढ़िया गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद। भाई जितनी तारीफ करूं उतनी कम इस मैच में, बहुत ही बढ़िया छक्का। मैच किस तरह से भी हो, हार किसी की जीत किसी की हो, लेकिन पहले ही कैच ने इस बात को बिल्कुल कह दिया कि भाई मैच एक कांटे का टक्कर है, उसमें कोई शक ना होगा। वापस जो कि बड़ा मोर्चे पर निकलता हुआ शॉर्ट गेंद, पुल किया गेंद को, और शायद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बिल्कुल बाहर निकलती गेंद 4 रनों के लिए। इस बार थोड़ा सा पीछे रखा गेंद को खींचकर, क्योंकि खींचकर रखा इसलिए मौका मिला हाथ खोलने का। इस 4 रन के साथ साथ रन गति को जिस तरह से बनी इस मैच में 26 पर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट की सख्त तलाश इस वक्त मैदान पर करनी पड़ेगी इस मैच में। शायद सचिन और किरण ये जोड़ी लगभग हल्की सी पार्टनरशिप कर रही है, तो पार्टनरशिप को तोड़ना पड़ेगा इस वक्त। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, और शायद पॉइंट का खिलाड़ी क्या कर रहा था, शायद पहले ही मन बना लिया था, और यहां पर मौका। भाई क्या कमाल का खेल था, थ्रो बिल्कुल वाजिब, लेकिन भाई किरण पोलार्ड की 3 या 4 कदम ही बस दौड़ना था उन्हें, और शायद दूसरा खिलाड़ी होता ना तो 5-6 कदम लेता। ये 2 कदम दौड़े, बाद में छलांग लगाई, लगभग वो और 2 कदम हो गए, और शायद इसलिए वो जल्दी पहुंचे मैदान पर। और शायद लगभग सचिन बंगारे ये जानता था अगर हवा में गोता ना लगाएंगे ना तो वापस डगआउट में जाकर बैठना पड़ेगा इस मैच के देखने के लिए। लेकिन बिल्कुल बढ़िया, तारीफ बिल्कुल करने वाली। लगभग 4 ओवर समाप्त हो चुके इस मैदान पर, 4 ओवर समाप्त, 27 पर पहुंचा ये टोटल मैदान पर, जबकि 2 विकेट के नुकसान पर 64 रनों के जवाब में अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा है। और क्या होगा 24 गेंदों पर, आपको लेके चलते हैं समीर पांडे के पास। मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। वर येऊन त्यांनी स्थानपन्न व्हायचंय। 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय, 27 धावा धाव फलकावर पूर्ण होत आहेत। 64 धावांचा पाठलाग करताना म्हणजे अजूनही 37 धावांची आवश्यकता, व 4 षटकांचा म्हणजे 24 चेंडूंचा खेळ हा बाकी। महत्वपूर्ण असं डीबी षटक हे बाकी 8 गडी तंबूमध्ये शेष आहेत ते, आणि 30 वाडी क्रिकेट संघ मात्र अजिंक्यपदाकडे एक स्वप्नवत अशी घोडदौड करताना दिसतोय, व त्यांची स्वप्नवत घोडदौड थांबविण्याच्या प्रयत्नात एक निकराचा लढा देताना दिसतोय तो फ्रेंडशिप जनवन क्रिकेट संघ। आमच्या विनंतीला मान देऊन सन्मान्य श्री दीपकजी कलंगुटकर साहेब यांचं व्यासपीठाकडे आगमन होतंय, तरी दाभोलकर ब्रदर्सतर्फे त्यांचे मनपूर्वक स्वागत व स्थानपन्न होण्याची त्यांना आम्ही विनंती करीत आहोत। 4 षटकं, 27 धावा, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावचीसाठी एक जोरदार अपील केलं गेलं होतं ते सचिन बंगारे विरुद्ध जवळपास 3ऱ्या पंचांकडे दाद मारण्यालायक असा तो क्षण होता। मात्र चाणाक्ष नजरेने नटलेले पंच नितेश याने सांगतात की फलंदाज नाबाद। गौरेश गोलंदाजीसाठी सज्ज, पहिला चेंडू ओव्हरपिच पद्धतीचा सुरेखरित्या टोलवला जातोय, व डीबी षटकाची सुरुवात एका आकर्षक चौकारानं करत आता 31वी सांघिक धाव ही 30 वाडी क्रिकेट संघासाठी नोंदली जाते, ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। डीबी षटक म्हणजे फलंदाजांना महापर्वणी, व या महापर्वणीचा आस्वाद लुटण्यास उत्सुक असलेल्या फलंदाजाला सहजासहजी मोठे फटके मारण्यास या ठिकाणी रोखणारा गोलंदाज हे षटक फेकण्यासाठी सज्ज होत असतो, व ती कामगिरी घेऊन येतोय तो गौरेश कांबळी। पहिल्या चेंडूवर चौकार, डावेष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू, वाईडचा इशारा पंचांकडनं होतोय। विजयाचं निम्म उद्दिष्ट हे पार केलं जात आहे। एकंदरीत 32 धावा या धावफलकावर पूर्ण होत आहेत। 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर, अजूनही आवश्यकता तब्बल 32 धावांची, व खेळ श्रेष्ठ म्हणजे अर्थातच या ठिकाणी 23 चेंडूंचा। गौरेश गोलंदाजीसाठी सज्ज आपल्या बॉलिंग मार्कवर।
हा चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. पायचीसाठी जोरदार अपील केलं जात आहे, मात्र हे अपील साफ फेटाळून जात या ठिकाणी लेग बाईट स्वरूपात अवांतर धावेच्या स्वरूपात एक बहुमूल्य धाव नोंदली जाते 30 वाडी क्रिकेट संघाच्या खाती. 33 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात असा सुरेख धावफलक 64 धावांचा पाठलाग करताना 30 वाडी क्रिकेट संघाचा. ज्या उमेदीनं गोलंदाजी केली, क्षेत्ररक्षण केलं, त्याच उमेदीवर या ठिकाणी आम्ही पाणी फिरून देणार नाही या इराद्यानं फटकेबाजी करतोय तो सचिन बंगारी, सलामीचा फलंदाज. फुलटॉस चेंडू टोलवला जातोय तो मिडॉनला. एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. फेक सुरेख झाली होती, मात्र ती सुरेख फेक धावचीच्या स्वरूपात टिपण्यात या ठिकाणी गोलंदाज गौरव कमी पडतोय. या ठिकाणी दैव साथ देते ते सचिनला, दैव साथ देते 30 वाडी क्रिकेट संघाला. परिणामतः ज्या ठिकाणी शाश्वत निर्णय होऊ शकला असता धावचीतचा, त्या ठिकाणी एकेरी धाव मिळते. एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय. अर्थातच या ठिकाणी धावफलकावर 34 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5वं षटक प्रगतीपथावर. डाव्या हाताचा किरण खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. आणखी एक आखूड टप्प्याचा चेंडू टोलवला जातोय तो सँडीच्या दिशेनं. फेक येते सँडीची नॉन स्ट्राईक एंडला, व यावेळी मात्र फलंदाजला धावचित करण्यात कोणतीही दयामाया न दाखवता सरळ सँडीची फेक गोलंदाज गौरवच्या हाती विसावते. बाकीचे सोपस्कार गौरव पूर्ण करतोय व ऐन मोक्याच्या क्षणी हवी वाटणारी गोष्ट फ्रेंडशिप चेन्नवन क्रिकेट संघासाठी घडते की किरण डावकुरे हाताचा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर धावचित होऊन परततोय तिसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात 35 धावांवर. डीबी षटक म्हणजे मोठे फटके मारण्यास फलंदाजांना सक्षमता प्रदान करणारं व या महत्त्वपूर्ण डीबी षटकात या ठिकाणी धावचीत सारखी प्रतिस्पर्धी संघाला बहाल करण्याच्या स्वरूपात या ठिकाणी प्राप्त झालेली अशी बहुमूल्य विकेट. किरण माघारी परततोय तो धावचीत होऊन व किरण याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानावर जातोय तो राजेश. 2 चौकारांच्या साहाय्यानं 10 धावांचं योगदान देतोय तो. अर्थातच या ठिकाणी फलंदाज किरण माघारी परततोय 34 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रत्येक चेंडूवर रोमांच वाढवणारा असा हा महत्त्वपूर्ण अंतिम फेरीचा सामना. दाभोलकर ब्रदर्स आयोजित क्रिकेट स्पर्धेचा अंतिम विजेता कोण याची निश्चिती करणारा हा सामना. दरम्यानच्या कालावधीत आखूड टप्प्याच्या चेंडूवर एक प्रहार केला जातोय तो सचिन बंगारीकडनं. चेंडू सेट पलीकडे 6 धावांसाठी भिरकावून दिला जातोय. षटकारानं विजयाचं उद्दिष्ट आणखी कमी होतंय. सांघिक 40 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 40 धावा 3 गडी बाद. एका विजयी पथावर आरूढ झालेला या ठिकाणी अश्व रोखण्यास सचिनचा अयशस्वी ठरतोय तो फ्रेंडशिप चेन्नवन क्रिकेट संघ. 3 गडी बाद 40 धावा. परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू सुरेख असा बॅकफुटवर जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका. चेंडू डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषा सलग दुसऱ्या वेळी पार करतोय. आणखी एक खणखणी षटकार सचिन बंगारीच्या बॅटमधनं निघतोय. या सामन्याला कलाटणी देणारं असं षटक समाप्त होतंय 46 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. आता अवघ्या 18 चेंडूंचा खेळ बाकी व 18 धावांची अति आवश्यकता. तब्बल 7 गडी तंबूमध्ये बाकी. हे 30 वाडी क्रिकेट संघाची. नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना आघाडीच्या व मधल्या फळीतील फलंदाजांनी केलेली हाराकिरी अवघ्या 63 धावांवर समाधान मानण्यास कारणीभूत ठरते व 64 धावांचा पाठलाग करताना 46 धावा धावफलकावर पूर्ण होत आहेत. त्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 46 धावा 3 गडी बाद. 18 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता 30 वाडी क्रिकेट संघाला. 7 गडी तंबूमध्ये बाकी. गोलंदाजीमध्ये कोणताही बदल या ठिकाणी अपेक्षित नाही. गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय तो हरेश उर्फ बाळा व बाळा करामत करण्यास सफलता प्राप्त करतोय की गोवा राज्याचं प्रतिनिधित्व करत असलेला 30 वाडी क्रिकेट संघ अंतिम फेरीपर्यंत आपल्या संघाचा झेंडा रोवण्यात सफलता प्राप्त करतोय हे सांगण्यासाठी आपल्या समोरील अशोक नाईक. धन्यवाद समीर. बिल्कुल मेरे ख्याल से जो कि 6 रन दाजी दुरत के हाथों से गेंद निकली भाई, 6 रन बने. लेकिन पहले मैं बात कर रहा था 75 के टोटल की. या ठिकाणी सन्माननीय जयदीप भोसले यांचं आगमन होतंय कॉमेंट्री बॉक्स मधून. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपल्याला विनंती आमच्या मान्यवर कक्षात आपण येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. सन्माननीय जयदीप भोसले यांचं आगमन होतंय कॉमेंट्री बॉक्स मधून. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. लेग स्टंप से बाहर गेंद. वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा. शायद धीरे धीरे से पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई देती हुई 30 वाडी पंजिम क्रिकेट टीम. स्कोरिंग में मेरे हिसाब से मैं बात कर रहा था 75-80 की, वो टोटल नहीं बना.
फ्रेंडशिप चंदवन क्रिकेट टीम की ओर से। 10 रन मैं बात कर रहा था, पीछे रह गई। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, लेकिन अभी भी एक शायद गेंदबाज को चमत्कार कर सकते हैं, 1-2 विकेट ले सकते हैं बहुत जल्द, तो मुकाबला बिल्कुल अंतिम ओवर तक जारी रहेगा। हरीश उर्फ बाला गेंदबाजी के मोर्चे पर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से कमेंट्री कक्ष में सम्माननीय अतिथि इस मैच का बिल्कुल आनंद लेते हुए। और मुकाबला थोड़ा सा 60-40 का, कृष्णा के बारे में अगर बताया जाए तो 19-20 का। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, शायद पूंजी कम है, खर्चा काफी हो रहा है मैदान पर, ये बात मैदान पर वाइड बॉल के साथ साथ जो कि और एक रन स्कोर के खाते में बनता हुआ। इस ओवर के बाद से 2 ओवर का खेल बाकी, और हरीश एक बार फिर से अगली गेंद लेकर इस बार आड़े बल्ले से खेला गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बढ़िया फील्डिंग, बिल्कुल पूर्वानुमान लगाया संदेश केरकर ने, गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 49 रन। अभी भी 15 रनों की आवश्यकता। पिछले मैच में भी शानदार बारी सचिन बंगारी की, और इस मैच में अगर मैच को समाप्त किया तो मैच विनिंग बारी। खेला इस बार गेंद को ऑन साइड पर, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, देखना होगा कि बिल्कुल ये रस्सी के आखिर गेंद जीतती हुई, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर गेंद, लेग बाइज का इशारा, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 50 रन पूरे तिसवाड़ी क्रिकेट टीम के, स्कोरबोर्ड पर टोटल 53 रन, 53, 11 रनों की आवश्यकता। काफी उभर कर खेल इस प्रतियोगिता में तिसवाड़ी क्रिकेट टीम का। फ्रेंडशिप चंदवन ने भी काफी बढ़िया प्रदर्शन, लेकिन अंतिम मैच में मेरे ख्याल से बल्लेबाजी ने थोड़ी सी हराखेरी की। बोल्ड हुए उस गेंद पर, धीमी फेंकी गेंद, गति में परिवर्तन, और उससे धोखा खा गए सचिन बंगारी वापस, लेकिन बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी, तालियां होनी चाहिए इस बैटिंग पर। 21 रन पर 3 छक्कों की मदद से चौथा विकेट जो कि गिरता हुआ। 64 रन मैच को जीतने के लिए, स्कोरबोर्ड पर टोटल 53 रन, 53, 11 रनों की अभी भी आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल तालियों से स्वागत करते हुए सचिन बंगारी की शानदार बल्लेबाजी का। 21 रन, 3 बढ़िया छक्के शामिल। लेकिन शायद देखना होगा, अभी भी मैच जारी है। क्रिकेट के खेल के बारे में कभी कभी 1 रन बनाने के लिए भी बिल्कुल 4-4 विकेट जो कि गिरते हुए हमने देखे हैं। ये क्रिकेट का खेल है, और इसी के कारण जो कि लोग बिल्कुल अपना सब कुछ कारोबार छोड़कर मैच को देखने के लिए जो कि मैदान पर आ जाते हैं। कहीं ये चमत्कार इस मैच में देखना होगा, फ्रेंडशिप चंदवन के गेंदबाज करते हैं या मैदान पर, नए बल्लेबाज मैदान पर। संदेश उर्फ सैंडी, ये भी विस्फोटक बल्लेबाज है, बड़े बड़े लंबे लंबे शॉट लगाते हैं। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल विकेटों को हवा डालकर निकलती हुई, विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा ओवर, एक बड़ी विकेट इस विकेट ओवर में मिली जो कि हरीश उर्फ बाला को, सचिन बंगारी को वापस किया। खेल कुल समाप्त होता हुआ 6 ओवर का, और 6 ओवर समाप्ति के बाद 53 रन, 2 ओवर का खेल बाकी, 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। देते हुए 7वां ओवर जारी, 12 गेंदों का 2 ओवर का खेल बाकी, 11 रनों की आवश्यकता, 6 विकेट हाथों में, पगड़ा भारी मैदान पर दिखाई देता हुआ तिसवाड़ी क्रिकेट टीम का। और नए ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद, इस बार स्विप के हल्के से गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते बड़े आराम के साथ सिंगल बना दिया।
मालूम है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बड़े शॉट की आवश्यकता नहीं है, शायद एक दो विकेट और अगर लेने में सामने से फ्रेंडशिप चेन वन क्रिकेट टीम अगर शायद सफल हो गई तो मुकाबला बिल्कुल कड़क हो जाएगा। इसी के कारण थोड़ा सा जो कि रुक कर बल्लेबाजी, संदेश जो कि नए बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, शायद थोड़ा सा हवा में शॉट, लेकिन थोड़ी से आगे गिरी गेंद कवर पर फील्डर। दाजी नाइक आज बल्लेबाजी में काफी निराश किया समीर। शायद मेरे ख्याल से मौसम बिल्कुल क्रिकेट का समाप्ति की ओर, लेकिन मैं तो कहूंगा भाई आपने पूरे साल में क्या किया ये थोड़ा सा जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा आपकी कामगिरी पर। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा और एक रन जो कि बोनस के रूप में। मैं बात कर रहा था बल्लेबाजी की, शायद बिल्कुल जो कि फ्लॉप हो गई बल्लेबाजी। गोपाल भट्टा ने प्रयास किया अपने बल्लेबाजी में, लेकिन आज सैंडी कुंडेकर हो, दाजी नाइक हो, बिल्कुल काफी निराश किया। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। शायद ये गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली, इसी के कारण और बाहर की तरफ निकली तो वाइड करार घोषित। इस मैच में शायद काफी गेंदें अतिरिक्त दिखाई देते हुए यह 5वां वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। शायद 64 रन का टोटल और उसमें आप जो कि 5 रन अतिरिक्त दे रहे हैं। 5 रन बने, साथ साथ 5 गेंदें ज्यादा मिली बल्लेबाजों को। फुल टॉस गेंद, रिवर्स स्विप का शॉट, सुंदर शॉट, इस बार डिप कॉर्ड पॉइंट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और बिल्कुल मेरे ख्याल से इस शॉट ने जो कि बिल्कुल चाबी हाथ में मेरे ख्याल से लगते हुए जो कि अंतिम मैच के दरवाजे की। 4 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 रन के साथ से स्कोर समीर बनता हुआ 60-61 रन। बिल्कुल खुशी का माहौल तिसवाड़ी क्यों ना हो, बिल्कुल बढ़िया प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में। आगे निकलकर उड़ाया गेंद को, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर और इस ओवर में मैच को समाप्त कर दिया। विजेती टीम का अभिनंदन, तिसवाड़ी क्रिकेट टीम का, साथ साथ फ्रेंडशिप चेन वन क्रिकेट टीम का भी अभिनंदन। मैं बात कर रहा था समीर स्कोर के बारे में, 80 का टोटल, 75-80 का। मैच से पहले मैं बता चुका था कि भाई 10-15 रन आप पीछे रह गए, शायद और 10 रन होते तो 10-15 रन तो मैच अंतिम ओवर तक होता, लेकिन यह क्रिकेट का हिस्सा है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की पहले गेंदबाजी में, शानदार सचिन भंगारी की बल्लेबाजी और दाभोलकर ब्रदर्स का यह जो कि टूर्नामेंट वो समाप्त होता है। थोड़ी देर में बस सम्मानीय हस्तियों द्वारा जो कि इनामों का जो कि विवरण होगा, लेकिन उससे पहले कुछ नजर डालते हैं जो कि इस अंतिम मैच पर। पहले बल्लेबाजी में गोपाल भट्टा ने 28 रन बनाए, लेकिन उनका साथ छोड़ा तो दाजी दुरत ने 2 छक्के 1 चौके की मदद से 18 रन बनाए। बाकी के बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन साजू नाइक हो, दिनेश नाइक हो,